हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपके ये 5 चैप्टर्स हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। यस, इन 5 चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से डिस्कस किया हुआ तो आजकल हम लोग अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये अनसॉल्व क्या होता है तो मैं बता दूं। पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, आजकल हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज में जो हमने आपके लिए चैप्टर उठाया है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके। और इस सीरीज में अब तक हम लोगों ने 6 पार्ट ऑलरेडी डन कर रखे हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जा चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है और उसमें हम आपको बता दें कि आजकल हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया है, हमने आपसे सिलेबस डिस्कस किया है कि चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन इट्स कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और साथ ही साथ हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरह के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, चलने से पहले सीखते ही कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह एग्ज़ाम में कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बिना देखे मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप कंफ्यूज करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है, आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 2016 और 18 में आया हुआ और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करिए। पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप ओआर और रेडिकल्स। चेक करिएगा, कह रहा है कि ग्रुप ओआर और रेडिकल्स, यानी कि ग्रुप और रेडिकल्स के बारे में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो अब क्या होता है ग्रुप और रेडिकल्स, जरा उसको चेक कर लीजिए। नॉर्मली ईच कार्बन कंपाउंड्स हैज़ 2 पार्ट्स वेयर एज ईच पार्ट इज कॉल्ड द ग्रुप। चेक करिएगा, यानी कि बताया जा रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वह नॉर्मली 2 ग्रुप्स रखते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, 2 पार्ट्स होता है, जिसको ग्रुप ओआर और रेडिकल्स बोला जाता है। दिस शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने एक कंपाउंड लिखा आर और ओ एच लिखा है। चेक करिएगा, मैंने क्या लिखा, आर ओ एच लिखा। तो याद रखिएगा जो यह आर वाला पोजीशन है यह आपका क्या है, रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कैसा रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल है। कैसा रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल है। और जो यह आपका OH है यह आपका क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है, जिसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दिमाग में गया कि नहीं गया। जो R है यह आपका क्या है, एल्काइल रेडिकल है और जो OH है यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, इन्होंने लिया कंपाउंड RX लिया हुआ। क्या लिया हुआ, चेक करिएगा, इन्होंने लिया हुआ R और X लिखा है। तो R को क्या बोलोगे, एल्काइल रेडिकल बोलोगे, और X को क्या बोलोगे, X को बोलोगे फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। याद रखेंगे। जैसे एक कंपाउंड और मैं लेता हूं, मैंने लिया मान लीजिए CH3, अब R नहीं ले रहा हूं मैं, CH3 CH2 और मैंने लिया CHO लिया मैंने। अब आप यहाँ चेक करो, जो ये वाला है इसी को R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R। तो इसको बोलोगे एल्काइल रेडिकल बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। तो दिमाग में गया कि नहीं गया। इसी तरह से एग्जांपल दे दिए, कंपाउंड आर एक्स हैव टू पार्ट्स, आर को क्या बोलोगे, एल्काइल रेडिकल, और एक्स को क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। जैसे इस कंपाउंड की बात करो, यहाँ पर CH3 दिया है, OH दिया हुआ, इस कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। CH3 को क्या बोलेंगे, मेथाइल रेडिकल बोलेंगे, CH3 मेथाइल। OH को क्या बोलोगे, अल्कोहल ग्रुप बोला जाएगा, याद रखोगे। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप और रेडिकल्स, तो आप डिफिनेशंस लिखिएगा, और हाँ, डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि नंबर एग्जाम्पल के ही होते हैं केमिस्ट्री में, डिफिनेशंस के बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है जरा चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 2013 और 18 में पूछा गया है। क्या पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए मैं आपको बता दूं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले आपको जानना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं कंपाउंड्स जिसमें बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन याद रखिएगा, बिटवीन बोला जा रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में बोला जा रहा है, या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा और या तो क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं की जा रही है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की बात नहीं की जा रही है। बात किसकी की जा रही है, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड और या तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। ओके, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो क्या दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, दे आर वेरी स्टेबल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यहाँ से देखिएगा, वो तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया है, याद रखेंगे। दे आर वेरी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव इन नेचर। ओके, चेक करिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यह कैसे होते हैं, यह वेरी स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं एंड लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ओके, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं दे आर स्टेबल, यह भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, बट मोर रिएक्टिव इन नेचर। ओके, यह कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कह सकते हैं, देखो यह वेरी स्टेबल हैं और यह स्टेबल हैं, यह लेस रिएक्टिव इन नेचर हैं और यह क्या है, मोर रिएक्टिव इन नेचर है, याद रखेंगे। दे फॉर्म्स कंपाउंड्स बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखिएगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कैसे रिएक्शन देते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यह एडिशन रिएक्शंस देते हैं, याद रखेंगे। वेरी स्टेबल, स्टेबल, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव्स एडिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल दिए हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ से OH निकल गया है, रिएक्शन हो गया है, यहाँ पर आपका बन गया है नाइट्रोमेथेन बना है। क्या बना, नाइट्रोमेथेन, और वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं। यहाँ पर एथिलीन लिया गया है और इसकी रिएक्शन Cl2 से कराया गया है, तो आपका बन गया है एथिलीन डाइक्लोराइड बन गया है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, दे आर न्यूट्रल ऑफ एल्केलाइन KMnO4। ओके, और यहाँ पर दिया दे रेंडर एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस, दे डू नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, दे डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, they do not react with ozone to form ozonide, they react with ozone to form ozonide। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, क्या दिया हुआ, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप यहां से चेक करें तो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एल्काइल ग्रुप। क्या बताना है, एक्सप्लेन एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए पीछे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एल्काइल ग्रुप क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए एल्काइल ग्रुप क्या होता है। देखिए मान लीजिए यह मैंने लिया है CH4, क्या लिया है CH4, इसको बोलते हैं क्या, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, याद रखोगे एल्केन। और एल्केन में अगर मैं बात करूं तो यह क्या है, मेथेन है। चेक करो ध्यान से, क्या है, मेथेन है। याद रखना जब भी कभी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और क्या बचे, CH3 बॉन्ड बचे। क्या बचे, CH3 बॉन्ड बचे। तो इस वाले कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, यह था एल्केन और इसे क्या बोलोगे, एल्काइल बोलोगे, एल्काइल। और यह था एल्केन बना एल्काइल, और जो मेथेन होगा अब ये तुम्हारा हो जाएगा मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। अगेन समझो, फिर से समझो। जैसे मैंने यहाँ लिया एक एल्केन लिया, क्या C2H6 लिया बेटा, क्या लिया C2H6। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अब क्या बचेगा, C2H5 बचेगा और यहाँ बॉन्ड हो जाएगा। C2H6 लिया था मैंने, यह भी तुम्हारा क्या था, एल्केन था। क्या था, एल्केन था। अच्छा इस एल्केन को क्या बोलोगे, एथेन बोलोगे। क्या बोलोगे, एथेन बोलोगे, याद रखेंगे। अच्छा अब यह क्या हो गया तुम्हारा, एल्काइल हो गया। क्या हो गया, एल्काइल हो गया। अच्छा इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो गया, अब ये एथाइन था, एथेन था, अब ये हो जाएगा एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन पूरे होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो एल्केन होता है क्या होता है, CnH2n +2 रूल फॉलो करता है, CnH2n +2। जबकि यह फॉलो करता है क्या, CnH2n +1 और बॉन्ड। याद रखना बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड से जुड़ने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो यह तुम्हारा फार्मूला बनता है किसका, एल्केन का बनता है, और ये तुम्हारा फार्मूला बनता है एल्काइल का। याद रखोगे, तो ये तुम्हारा फार्मूला बनेगा, भूलना नहीं। ओके, इससे क्या होगा कि तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। अब आ जाओ चेक कर लो फार्मूला, यहाँ चेक करो क्या दिया हुआ, जिसी तरह से बताया उसी तरह से लिखना। क्या दिया हुआ, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैचुरेटेड। अब याद रखना सैचुरेटेड की जगह पे एल्केन बोल सकते हो, क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो फिर से चेक कर लो कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द एल्केन, ओके, दैट इज पेरेंट एल्केन। देखो यहाँ पेरेंट एल्केन आ गया कि नहीं आ गया। एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना। एन एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड, बताया था मैंने अभी, वही सारे एग्जाम्पल्स लिख देना, टेंशन खत्म हो जाएगी। एंड इज नेम्ड फ्रॉम द पेरेंट एल्केन बाय द रिमूविंग ANEN। देखो एल्केन से क्या हटाते थे, ALKANE, एल्केन से क्या हटाते थे, यहाँ से हो जाएगा ALKYLE, एल्काइल हो जाएगा, याद रखेंगे। एंड एडिंग YL, ई नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो, अभी मैंने तुमको समझाया मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, निकाल दिया, अब क्या हो गया CH3। अच्छा एक हाइड्रोजन निकलता है तो बॉन्ड भी यहाँ लगेगा, इसको CH3 बॉन्ड पढ़ोगे, क्योंकि इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो अब ANE हट गया, अब क्या लग गया, YL आइल हो गया। इसको बोलेंगे मेथेन, इसको बोलेंगे मेथाइल। यहाँ पर क्या था, एथेन, यहाँ पर क्या हो गया, एथाइन हो गया। तो देखो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या सीखोगे जरा चेक करो। नेक्स्ट दिया हुआ एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ भी था, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि क्वेश्चन देखो एक ही है, 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको अलग अलग तरह से क्या किया गया, पूछने की कोशिश की गई है, ताकि स्टूडेंट्स क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ओके तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप सारी क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करके और देख करके जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी, बशर्ते पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखते रहिए। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है
और सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आई हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए और बताइए कि क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। ओके, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप सीख पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप भी देखो। ओके, और जब आप सजेस्ट करेंगे तो वो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पीरियड में बिना एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व किए अगर कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो वह कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।